गौड़ीय मठ क्या है? बहुत से हिंदी भाषी लोगों में इस विषय में थोड़ा संशय है, अज्ञानता है। गौड़ीय मठ क्या है? क्यों इस मठ का नाम गौड़ीय हुआ? वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी को गौड़ीय कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जहां से प्रकट हुए, आविर्भूत हुए, उस स्थान गौड़ देश, बंग देश के एक अंग है गौड़ देश। गौड़ देश से इस शुद्ध भक्ति धर्म का प्रचार हुआ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो अनुयायी हैं उनको गौड़ीय कहते हैं। वास्तव में ये स्थानगत देशगत परिचय से बहुत लोग गौड़ीय मठ समझते हैं कि बंगाल का है ये लोग। वास्तव में ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो धर्म ले आया उसमें राधा गोविंद हमारा आराध्य देव है। उन्होंने स्वयं अपने को भी आराध्य नहीं बताया। उन्होंने और उनका जो अनुयायी थे षड गोस्वामी, ये लोग क्लियर किए। उनका एक अंतरंग पार्षद स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उन्होंने इस विषय का खुलासा किया कि गौड़ीय किसको बोला जाता है। वास्तव में जो जिनका आराध्य देवता है ब्रजेश तनय, जिनका आराध्य देव वृंदावन बिहारी कृष्णचंद्र, जो लोग राधा गोविंद के उपासक हैं, केवल उपासक नहीं है, जो लोग प्रेम मार्ग में उपासना करते हैं, रागानुगा मार्ग में उपासना करते हैं, राधा गोविंद का शुद्ध भक्ति के द्वारा उपासना करते हैं, वो लोग वास्तव में गौड़ीय है। चैतन्य महाप्रभु सकाम उपासना को खंडन किया और द्वारकाधीश मथुराधीश कृष्ण का उपासना को खंडन किया। उसमें भी कृष्ण एक ही है, किंतु अलग अलग भाव, अलग अलग रस होने के कारण मथुरेश कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण का भी उपासना जो लोग करते हैं उनको गौड़ीय नहीं कहा जाता है। गौड़ीय मतलब गोपी भाव युक्त होकर राधा रानी का अनुगत्य से जो कृष्ण भजन करते हैं वो लोग गौड़ीय है। मधुर रस का उपासक है गौड़ीय। कृष्ण इंद्रिय तर्पण, कृष्ण को सुख देने का एकमात्र वासना लेकर जो लोग कृष्ण भजन करते हैं उनको गौड़ीय कहा जाता है। इसलिए गौड़ीय मठ में सकाम उपासना या निष्काम उपासना का कोई स्थान नहीं है। कृष्ण काम पूर्ति के लिए जो उपासना है, कृष्ण को बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाना, कृष्ण को बढ़िया बढ़िया फूल का हार बना के पहनाना, कृष्ण का अच्छी तरह से श्रृंगार करना, गर्मी में उनको कूलर का ठंडी हवा उनको देना, सर्दी में उनको गर्म वस्त्र, उलन वस्त्र पहनाना, ये गौड़ीय का सेवा है। गौड़ीय साक्षात बुद्धि से कृष्ण का सेवा करते हैं। कृष्ण को सुख देना, कृष्ण का काम पूर्ति करना, ये गौड़ीय का मूल लक्ष्य है। इसलिए यहाँ पर सकाम अथवा निष्काम कोई प्रकार का स्थान यहाँ पर नहीं है। कृष्ण कामी, कृष्ण को सुख देने का काम भक्तों के हृदय में रहता है, वो गौड़ीय है। गौड़ीय मठ प्रभुपाद जी के भाषा में भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद, उन्होंने कहते हैं कि गौड़ीय मठ इस भौम प्रपंच का वृंदावन है।
गौड़ीय मठ इस भौम प्रपंच का वैकुंठ धाम है, क्योंकि गौड़ीय मठ का जो स्वभाव है, गौड़ीय मठ का जो आराधना है, आराधना का जो प्रोसेस है, वो वृंदावन भावमय है। कृष्ण को सुख देना, कृष्ण का सुख के लिए मठ के सभी सदस्य लगे रहना, जो भी भक्त यहाँ होते हैं या जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, उनको भी राधा गोविंद के सेवा में आकृष्ट करना, लगाना, ये गौड़ीय मठ का काम है। और गौड़ीय मठ में सदा हरि कीर्तन होता है। हरि कीर्तन का प्राधान्य है। यहाँ पर वैकुंठ धर्म होता है कि जहाँ पर निरंतर कृष्ण कथा कीर्तन होता है। गौड़ीय मठ इस भौम प्रपंच में कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं, कृष्ण कथा कीर्तन करते हैं, इसी का यहाँ पर प्राधान्य है। इसलिए गौड़ीय मठ वास्तव में कोई देश, भाषा या स्थान के हिसाब में परिचित नहीं है। गौड़ीय मठ भौम प्रपंच में वृंदावन धाम है, वैकुंठ धाम है। यहाँ पर राधा गोविंद का सेवा, उनका पूजा, उनका आराधना छोड़कर यहाँ पर और कोई चीज का स्थान नहीं है। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो